रात के अंधेरे में एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया अकेली रहती थी। लोग कहते थे कि उसके घर में कुछ अजीब होता है, लेकिन कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन एक युवा लड़का उसके घर में घुस गया और बुढ़िया ने उसे कहा, तुमने जो किया उसका खामियाजा भुगतोगे। लड़का हंसते हुए बोला, तुम्हारी बातों से मुझे डर नहीं लगता। जैसे ही उसने घर की दीवारों को छुआ, एक तेज चीख सुनाई दी। लड़का चौंकते हुए मुड़ा, लेकिन बुढ़िया गायब हो चुकी थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वह पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसके हाथों में एक ठंडी गीली छाया महसूस हुई और उसकी आंखों में खून के आंसू बहने लगे। भूतिया हवेली की कहानी। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसका नाम था भूतिया हवेली। उस हवेली के बारे में कहते थे कि वहां किसी समय एक परिवार रहता था, लेकिन एक रात अचानक सभी सदस्य गायब हो गए। गांव वाले कहते थे कि हवेली में भूत प्रेत का वास है और वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। ये कहानी थी अर्जुन की, जो शहर से गांव घूमने आया था। उसे हवेलियों और पुराने किले देखना बहुत पसंद था। एक दिन दोस्तों के साथ बैठकर वह भी भूतिया हवेली के बारे में सुन रहा था। उसने ठान लिया कि वह रात को उस हवेली में जाएगा और सच जानने की कोशिश करेगा। रात का समय था और हवेली के पास पहुंचते ही अर्जुन को अजीब सा एहसास हुआ। हवेली की दरवाजे की खिड़कियां खुली हुई थी और हवेली से पुरानी घड़ी की आवाजें आ रही थी। लेकिन उसने डरते हुए कदम आगे बढ़ाए और हवेली के अंदर घुस गया। जैसे ही वह हवेली के अंदर गया, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसने सुनी एक खौफनाक आवाज, तुम नहीं बच पाओगे। अर्जुन कांपते हुए आवाज की दिशा में बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने एक कमरे का दरवाजा खोला, अचानक वह कमरे की दीवारों पर खून से लिखा हुआ पड़ा, जो यहाँ आएगा वह कभी नहीं जाएगा। अर्जुन की हालत खराब हो गई। उसके चेहरे पर पसीना था और वह तेजी से बाहर भागने लगा। अचानक उसे एक सर्द बर्फ जैसी ठंडी हवा महसूस हुई और उसकी आंखों के सामने एक धुंधली छाया उभरी। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अर्जुन की दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने पूरा जोर लगाया और हवेली से बाहर दौड़ा। लेकिन जब वह गांव लौटा और घबराकर दोस्तों को बताया कि हवेली में कुछ अजीब था, तो गांव वालों ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। वे उसे समझाने लगे कि हवेली में जो भी जाता है वह कभी वापस नहीं आता। कुछ दिन बाद अर्जुन की खोज में पुलिस आई, लेकिन हवेली में उसे कहीं भी अर्जुन का कोई पता नहीं चला। गांव वाले कहते हैं कि अर्जुन अब उस हवेली में एक और भूत बन चुका है, जो नए आने वाले लोगों को अपनी खौफनाक आवाज से डराने आता है। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक आदमी की है जिसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसका जीवन किसी कारणवश कठिन था। वह अक्सर अकेला रहता था और गांव के किनारे एक पुरानी हवेली में अपना समय बिताता था। एक दिन जब रामू जंगल में लकड़ियां काटने गया था, तब उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह आवाज जैसे किसी इंसान की थी, लेकिन वह आवाज बहुत ही डरावनी थी। रामू को बहुत डर लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आवाज की ओर खींच लिया। जब वह आवाज के स्रोत के पास पहुंचा, तो उसे एक बुढ़िया का चेहरा दिखाई दिया, जो हवा में लटक रही थी और उसका सिर नहीं था। बुढ़िया के शरीर से सिर्फ उसकी गर्दन दिखाई दे रही थी और वह सिर के बिना चल रही थी, जैसे वह किसी के द्वारा सिर कटने के बाद जीवित थी। रामू डर के बजाय निडर था और उसने उस बुढ़िया से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा सिर कहाँ है? बुढ़िया ने डरावनी हंसी के साथ जवाब दिया, मेरा सिर वही है जहां तुम नहीं सोच सकते, और अगर तुम इसे ढूंढने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। रामू ने बुढ़िया की बातों को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह ज्यों-ज्यों आगे बढ़ा, बुढ़िया का सिर उसके सामने आकर गिर गया। रामू डर के बजाय और भी अधिक साहसिक हो गया। उसने सिर को उठाया और बुढ़िया से कहा, तुमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता। मुझे देखो, मैं डरता नहीं। लेकिन जैसे ही उसने बुढ़िया का सिर पकड़ा, उसका सब कुछ बदल गया। उस रात के बाद से गांव के लोग कहते हैं कि रात को उस पुरानी हवेली के पास एक और भूतिया आत्मा दिखती है, जो एक सिरहीन बुढ़िया के साथ घूमती है। कहानी का अंत इस संदेश के साथ होता है
कि कभी किसी भूतिया आत्मा के बारे में बहुत अधिक जिज्ञासा रखना खतरनाक हो सकता है। सारांश, इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि हमारे भीतर जितनी भी जिज्ञासा और साहस हो, हमें डर के कारणों को न समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कभी कभी कुछ रहस्य केवल उनकी रहस्यमयता में ही सही होते हैं।